हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है भाई? किसी के अंदर भी O3 की एडिशन, O3 मतलब हमारी ओजोन, तो एडिशन ऑफ ओजोन क्या कहलाता है? ओजोनोलिसिस। इससे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, जैसे 2018 में भी आया, 2019 में भी आया है। तो मैं आपको एक सिंपल सा स्टेप, एक मैकेनिज्म बता रहा हूं, अगर आप वो फॉलो कर लोगे तो किसी का भी ओजोनोलिसिस आप बता दोगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बता दोगे। तो इसके लिए पहले तो ओजोनोलिसिस होता है कि इसके अंदर कंडीशन क्या है, या तो मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी अल्कीन और अल्काइन के केस में ओजोनोलिसिस होता है, अल्केन में नहीं होगा। तो मैं ले लेता हूं C डबल बॉन्ड C, बाकी दो मैं इसे दिखा लेता हूं क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब क्या है? यहां पर हाइड्रोजन हो सकती है, यहां पर मिथाइल ग्रुप हो सकता है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप हो सकता है, 4 के 4 पर मिथाइल ग्रुप हो सकता है। तो ये खाली छोड़ने का मकसद एक ही है कि फिलहाल हम इस बात पे ध्यान ना दें, यहाँ पे क्या है, हमने केवल मैकेनिज्म को फॉलो करना है। तो ओजोन हम ऐड करेंगे O3। ओजोन की एडिशन हमेशा जहां पर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वहां पे फोकस करना है। डबल बॉन्ड यहाँ है तो इसमें क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को हम सर पे बैठा देंगे और 2 ऑक्सीजन को हम इसको पैरों में लटा देंगे, बाकी बॉन्ड एज इट इज हम बना देंगे। इससे क्या हुआ भाई, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बना तो एक डबल ये चला गया बॉन्ड, और एक नीचे बना तो ये चला गया। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे होगे कोई बॉन्ड नहीं बचा है। फिर लास्ट स्टेप में हम जिंक डालेंगे। जिंक क्या करेगा, इसको तोड़ देगा और यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल ले जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल गया, ZNO बचा क्या यहाँ पर C के साथ O, ऐसे। अब दोनों तरफ ये है तो ये 2 बार बन गया। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे रिलेटेड हम 2018 के अंदर जो है हमारा आया हुआ है कि नेम द अल्कीन विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव एसीटोन। उस अल्कीन का नाम बताना है विच ऑन ओजोनोलिसिस, कि जिसका जब आप ओजोनोलिसिस करोगे गिव एसीटोन। तो पहली बात तो भाई एसीटोन हमारा कॉमन नेम है, ये स्ट्रक्चर होती है एसीटोन की, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड जहां पे वहां पे जुड़ेगा। सीधी सी बात है, यहां पर भी क्या होना चाहिए, CH3, और यहां पर भी क्या होना चाहिए, CH3। तो हमें क्या करना है बस, यहां पर CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 C CH3। अब क्वेश्चन आता है सर दोनों तरफ CH3 क्यों लिया? क्योंकि उसने बोला भी एसीटोन मिलना चाहिए हमें, केवल एसीटोन। अगर मान लिया वो बोल देता कोई और बोल देता साथ में, तो हम यहाँ पे सेम ग्रुप नहीं लेते। तो मैं O3 डालूंगा, O3 डालते हैं, फोकस करना डबल बॉन्ड पे। तो क्या हुआ, CH3 C CH3 एज इट इज। एक ऑक्सीजन को सिर पे बिठा दो और 2 ऑक्सीजन को पैरों पे लगा दो, ऐसे CH3 CH3। फिर क्या डाल दो, जिंक। जिंक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो क्या निकलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो 2 मोल बने हैं इसके, एक ये है, तो हमारा क्या बन गया, एसीटोन। इसी प्रकार से इसका नाम पूछा भी उसने पूछा इसका नाम, तो नाम देख लेंगे 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो इसका आंसर था भी हमारा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2इन, क्योंकि आप देखोगे सेकंड पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है 2019 के अंदर कि विच ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग अल्कीन गिव प्रोपेन 2 ऑन एंड प्रोपेन 2 ऑन एंड मिथेनल। अब की बार उसने क्या बोल दिया, अलग अलग, यहां पर तो कीटोन मिलेगा और यहां पर मिथेनल मिलेगा, नहीं अल्डिहाइड मिलेगा। तो ऊपर वाले रिएक्शन देखिए, यहां पर प्रोपेन 2 ऑन मिलना चाहिए, यहां पर इसका अगर नाम देखोगे पहले वाले में 1 2 3 है भाई, इसका नाम क्या है, एक प्रकार से प्रोपेन 2 ऑन E है। इन्हें एक चीज तो कंफर्म है, ये वाला पार्ट तो रहेगा सेम, लेकिन उसने इस तरफ वाला प्रोडक्ट क्या बोल दिया, मिथेनल है। मिथेनल के केस में हम यहां पर क्या लगा देंगे, H लगा देंगे भी, H। तो यहां पर भी H, यहां पर भी H। तो एक तो बन गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक बन गया हमारा HC डबल बॉन्ड OH HC डबल बॉन्ड OH। और कैसे बोल सकता था इसको, ओजोनोलिसिस पर दे एसीटोन एंड मिथेनल की जगह पे क्या दे सकता था, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका नाम पूछा था उसने, तो नाम देखिए भी इसका 1 2 3। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ गया, 2 पे क्या है, मिथाइल, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपीन या प्रोप 2इन। 2इन लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जिस तरफ डबल बॉन्ड नेमिंग वहीं से होती है हमेशा। तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 ऐसे होगी, 1 2 3। तो इसका नाम होगा डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अच्छा, अगर यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ पर भी एक बॉन्ड रह गया, एक एक बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड था, जुड़ी तो 2 ऑक्सीजन एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड होता है ऐसे। तो जब ये तोड़ेगा तो यहाँ पर बनना हो ये C डबल बॉन्ड हो ऐसे का ऐसे। ठीक है, तो ये था हमारा ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक SN1 SN2 रिएक्शन। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुलाना के साथ। थैंक यू।